नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। आज हम बात करेंगे चीन में उइगर मुसलमानों पर किस तरह से कहर ढा रहा है चीन। 35 लाख उइगर मुसलमानों पर चीन ढा रहा कहर। कुरान पढ़ने से लेकर दाढ़ी तक पर सख्ती आ गई। आतंकी बता देते हैं, नजरबंद कर देते हैं। चीन के शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में उइगर मुस्लिम किसी भी धार्मिक परंपरा का पालन नहीं कर सकते। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी द्वारा निर्देशित उइगर आबादी के बच्चे धार्मिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते या धार्मिक प्रथाओं का पालन भी नहीं कर सकते। शिनजियांग प्रांत के लगभग 35 लाख उइगर मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों को जेल शिविरों में नजरबंद कर दिया गया है, जिसे सीसीपी यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पुनः शिक्षा केंद्र कहती है। उइगर मूल निवासियों की आबादी घटकर आधी हो गई है, जबकि मुख्य भूमि चीन से हान चीनी आबादी अब लगभग उनके बराबर है और प्रांत के प्रशासन और आय पर हावी है। भौगोलिक रूप से चीन का सबसे बड़ा प्रांत है। चीनी अत्याचार को साल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट में विस्तार से वर्णित किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, जिसे इस सप्ताह अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी किया गया था। प्रांत में सीसीपी की क्रूरताओं के बारे में पहले की खोजी रिपोर्टों का यह आगे बढ़ाता है, जिसे चीन के बाहर कई लोग नरसंहार कहते हैं, मैसेकर। इन चीनी गुलामों ने 35 लाख उइगर मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक नागरिकों को आतंकवादी या संदिग्ध आतंकवादी माना है। उइगरों को गिरफ्तार किया जाता है और इन शिविरों में रखा भी जाता है, जिसे सीसीपी व्यावसायिक कौशल शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है, स्किल डेवलपमेंट, जिसका एकमात्र उद्देश्य चरमपंथी विरोधी वैचारिक शिक्षा है। इसे यातना देने, इस्लाम से धार्मिक अलगाव को बढ़ावा देने और हान चीनी संस्कृति और सीसीपी की विचारधारा के प्रति राजनीतिक शिक्षा देने के बराबर माना जा सकता है। लगभग 9 लाख उइगर बच्चों को उनके माता पिता से अलग कर दिया गया है। सीसीपी की विचारधारा हान संस्कृति और मैंडरीन भाषा में प्रशिक्षित होने के साथ ही उनका सिद्धांत जीवन के शुरुआत में ही शुरू हो जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य शिनजियांग को पूरी तरह से साफ करना है। 1941 में उइगर शिनजियांग की आबादी का 80% थे, जबकि हान चीनी सिर्फ 5% थे। आज उइगर शिनजियांग की आबादी का मात्र 42% रह गए, जबकि हान की आबादी 37% से ऊपर है। मानवाधिकारों के लिए उच्चायुक्त के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने चीन के इस कार्य को उइगरों के गंभीर मानव अधिकारों के उल्लंघन बताया है। OHCHR का कहना है कि इसे मानवता को लक्षित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया, क्लासिफाई। जबरन गुमशुदगी, जबरन नसबंदी, यातना, राजनीतिक शिक्षा और यौन शोषण नियमित रूप से देखे जाते हैं। चीन पर एक जर्मन रिसर्च स्कॉलर एड्रियन जेंस का कहना है, जबरन नसबंदी नीति भविष्य में 35 लाख उइगर जन्मों का यानी लगभग कम कर देती है या कम कर सकती है। सीसीपी उइगर आबादी के नकली रिश्तेदारों को भी नियुक्त करती है, ताकि वे उनकी जासूसी करने के लिए उनके घरों के अंदर उन्हीं के साथ रहें। ये नकली रिश्तेदार या तो सीसीपी सदस्य हैं या प्रांत के प्रशासनिक अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। वे भौतिक और आभासी दोनों तरह से दिन रात निगरानी में हैं। उन्हें अपनी दिनचर्या के बारे में चीनी अधिकारियों को अपडेट करना जरूरी है। उनके फोन, उनके घर की सजावट, उनकी धार्मिक पसंद, सब कुछ शिनजियांग में सीसीपी प्रशासन द्वारा नियंत्रित होता है, कंट्रोल होता है। एक उइगर मुस्लिम को कुरान रखने या दाढ़ी रखने के लिए लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की एक रिपोर्ट कहती है कि प्रांत में कृषि और औद्योगिक गतिविधियों के लिए उइगर मुसलमानों को जबरन श्रम के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह एक व्यापक और व्यवस्थित कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। देश ने जून 2022 में बड़े पैमाने पर अभ्यास किया, जब इसने 23 लाख शिनजियांग अल्पसंख्यक निवासियों को आतंकवादी होने के लिए स्क्रीन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वाले लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, तो तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन चीन में जी हाँ इतना जरूर है कि हाँ कहर जरूर ढाया जा रहा है उइगर मुसलमानों पर। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।